क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिलेशन हमें कह रहा है सेट ए 1 to 14 तक है और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन करता है कि रिलेशन x, y है सच दैट 3x - y इक्वल्स टू 0 है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे जो सेट ए के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, क्योंकि ए से ए पर डिफाइंड है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 होंगे। अब हमारी जो इक्वेशन है वो है 3x - y इक्वल्स टू 0, यानी कि y बराबर है 3x। मतलब अगर मैं रिलेशन में r बराबर x की जगह 1 रखता हूं तो मेरे को y कितना मिलेगा, y मिलेगा मेरे को 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूं तो y मिलेगा मेरे को 6। अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह 3 रखूंगा तो y मिलेगा 9 और 4 रखने पर y मिलेगा 12। अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ तो 15 इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, सो हमारा यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा क्लोज्ड। अब हमें चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अगर मैं बच्चों रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है जब x, जब इसी सेट में बिलोंग करता है, x इज बिलोंग्स टू r। पर हम देख पा रहे हैं पूरे सेट ए के लिए जो कि 1 to कहां तक है ये बेटा 14 तक, देयर इज नो सच एलिमेंट कि a, a या x इज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r क्या नहीं होगा बच्चे, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कह रहा है अगर a, b बिलोंग्स टू r तो b, a भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन क्या होता है भाई, सिमेट्रिक होता है। देन इट रिलेशन इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मैं देखूं तो मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 1, 3, तो मैंने देखा 1, 3 इज बिलोंग्स टू r, लेकिन कहीं पर इसका इनवर्स 3, 1 पूरे रिलेशन में नहीं है, इसका उल्टा 3, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिलेशन है r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक, r हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर a, b किसी रिलेशन r में आ रहे हैं और b, c उसी रिलेशन में आ रहे हैं, देन a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन क्या हो जाता है, वो रिलेशन सर हमारा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। अगर मैं यहाँ पर रिलेशन में देखूं तो मेरे को यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर आपको 1, 3 दिख रहा है, 3, 9 भी दिख रहा है। भाई 1, 3 पर डिफाइंड है तो ए बी हो गया, ये ए हो गया ए, ये हो गया बी, और इसे माना मैंने बी क्योंकि 3 मेरा बी था तो ये सी हो गया। लेकिन कहीं पर ए सी यानी कि 1 और 9 इस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि सर हमारा जो 1, 3 है ये तो बिलोंग कर रहा है आर में, 3, 9 भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 1, 9 इज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। सो ये जो रिलेशन है नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप इसका आंसर लिखोगे हेंस या देयरफॉर सबसे बेस्ट है, देयरफॉर आर इज नाइदर reflexive, R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. Thank you. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जो रिलेशन R है वो किस सेट का है, नेचुरल नंबर के सेट का है, और वो डिफाइंड है इस तरीके से कि R बराबर है रिलेशन x, y, जिसमें कंडीशन है y बराबर x + 5 है और x जो है वो लेस देन 4 है। तो यहाँ पर फिर से हम एक सेट बना लेते हैं नेचुरल नंबर का, 1 2 3, लेस देन 4 लेना है तो 1 2 3 एलिमेंट ही हम ले लेंगे। तो इसको मैं डिलीट करके दोबारा से बना देता हूँ। हम उसके अंदर एलिमेंट लेंगे 1 2 एंड 3, और दूसरा सेट हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8
9, चलिए 9 तक काफ़ी रहेगा। अब यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। अगर यहाँ पर मैं रिलेशन की बात करूँ और मैं यहाँ पे पहली वैल्यू रखूँगा, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो ये 1 प्लस 5 मेरे को रिजल्ट में कितना देगा 6, मतलब 1 का रिलेशन कहाँ जाएगा 6 पर जाएगा। 1 का रिलेशन कहाँ जाएगा बेटा 6 पर, तो ये हो जाएगा 1,6। वहीं पर अगर मैं दूसरी बात करता हूँ 2 डालने का, तो 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, यानी 2,7। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ 3 डालूँगा 3,8। 4 से छोटा है तो हम 4 रखेंगे नहीं, तो हमारा जो रिलेशन आया r इक्वल्स टू आता है 1,6, 2,7 एंड 3,8। आइए अब चेक करते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सबसे पहले r के अंदर, यानी कि अगर किसी रिलेशन के अंदर क्या आ रहा है, अगर किसी रिलेशन के अंदर बच्चे आपका a आ रहा है, मतलब सेम एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं r में, तो वो रिलेशन क्या होता है रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहाँ पर जब हम चेक करें तो हमारे पूरे रिलेशन में कहीं पर भी a बिलोंग्स नहीं कर रहा, हेंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम इसको चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो अगर मैं सिमेट्रिक के लिए बात करूँ तो सिमेट्रिक कंडीशन है a, अगेन बिलोंग्स टू r, देन b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये कंडीशन किसके बेटा, कंडीशन फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए कि हमारे जो सेट है रिलेशन का, इसमें 1,6 तो आ रहा है, इसमें 1,6 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6,1 नहीं आ रहा, यानी इसके अंदर b तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट इसका इन्वर्ट b, a इज नॉट बिलोंग्स टू r। हेंस हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर होगी बात। अब हम अगला लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव कहता है सर अगर a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, तो a, c भी क्या होना चाहिए भैया, वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ये किसकी कंडीशन है बेटा, ये है कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर होगी बात। अब हमने जब रिलेशन में चेक किया 1,6 है, तो इसके आगे ही रिलेशन नहीं बढ़ रहा है, 6 के आगे 6 मतलब 6 तो डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो आप यहाँ पर कह सकते हो इसमें कोई पेयर है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी ऐसा रिलेशन आ नहीं रहा है। सो R is not transitive, R is not transitive. Therefore, R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive, Thank you. इस वाले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो रिलेशन R है वो किस सेट के अंदर है, A सेट में, जो कि एक नेचुरल नंबर का सेट है 1 to 6 का, और रिलेशन है इस तरीके से कि x, y और y इज डिविजिबल बाय x। कहने का मतलब जो भी हमारा x होगा वो किसको डिवाइड कर सकता है, y को डिवाइड कर सकता है। तो आइए पहले रिलेशन बना लेते हैं हमारा, जो हमारा रिलेशन बन सकता है। तो r बराबर हमारा बन सकता है, सबसे पहले देखिए 1 किस किस को डिवाइड कर सकता है, 1 1 को डिवाइड कर सकता है, 1 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 3 को भी, 1,4, 1,5 एंड 1,6। ठीक है,
अब इसमें 2 को देखते हैं, 2 किसको इसको डिवाइड कर पाएगा, तो 2, 2 खुद को तो डिवाइड कर ही सकता है, 2 4 को कर पाएगा और 2 6 को कर पाएगा। अब देखते हैं 3 पर, तो 3 3 को कर सकता है और 3 6 को कर सकता है। आफ्टर दैट 4 4 को करेगा डिवाइड एंड 4 6 को कर सकता है। आफ्टर दैट 5 5 5 को कर पाएगा और 6 6 को कर सकता है, और कोई किसी को नहीं कर सकता। अब चेक करते हैं जो रिलेशन हमारा बना है, ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, अभी हमने पढ़ा है लास्ट क्वेश्चंस में कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है कि भाई उसमें कहता है कि x, x बिलोंग्स टू r या a, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये r में आना चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा क्या यहाँ पर 1, 1 2, 2 3, 3 4 4 5 5 6 6 मतलब जितने सेट के एलिमेंट है सब अपने आप पर डिफाइंड है। यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो रिलेशन है उसमें 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 and 6, 6 belongs to R. Hence R is reflexive. R is reflexive relation. R is reflexive relation. Now अब मैं चेक करता हूँ सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है देन B, A भी किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। किसकी कंडीशन है, सिमेट्रिक की कंडीशन। दिस इज अ कंडीशन फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन है। आइए चेक करते हैं। अब जरा देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया 1, 2, ये 1, 2 है, तो क्या 2, 1 इस रिलेशन में आ रहा है, तो इस रिलेशन में कहीं पर भी 2, 1 नहीं आ रहा है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि सर 1, 2 is belongs to R but 2, 1 is not belongs to R. Hence R is not symmetric. R is not symmetric. R symmetric नहीं है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है भाई, ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि अगर A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C also belongs to R। अगर ये कंडीशन है तो ये किसकी कंडीशन है भाई, देन वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तब वो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव। तो आइए जरा चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा 1, 2 है, 2, 4 है, तो क्या कहीं पर 1, 4 है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 बिलोंग कर रहा है R में और 2, 4 भी R के अंदर बिलोंग कर रहा है। आप 4 नहीं ले रहे हो, आप 6 लेना चाहते हो 6 ले सकते हो, 2 लेना चाहते हो 2 ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है ये है क्या हमारे रिलेशन में 1, 4 का कोई एक एलिमेंट है। तो देखो ये रहा 1, 4 इस रिलेशन में आ रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे हमारा 1, 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हमारा हेंस R क्या है, हेंस R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव। अब हमने तीनों कंडीशन चेक कर ली, तो आप लिखोगे देयरफॉर R is reflexive and transitive relation but not symmetric relation। क्लियर हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। थैंक यू। यहाँ पर हमको जो रिलेशन दिया गया है वो इस बार डिफाइंड है इंटीजर्स पर, ठीक है। और हमसे बोला जा रहा है कि हमारा जो रिलेशन है वो इस तरीके से है कि x, y जिसमें x माइनस वाई क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब a बिलोंग्स टू R होता है। तो अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ पर बिलोंग कर लिया है, वी कैन से दैट कि हमने मान लो ले लिया 1, 1। क्यों लिया 1, 1, क्योंकि हमारी कंडीशन है x माइनस वाई एक इंटीजर आना चाहिए।
तो जब मैं इसमें x माइनस वाई की कंडीशन लगाऊंगा 1 माइनस 1 आएगा जो कि 0, जो कि बिलोंग कर रहा है एक इंटीजर में, इंटीजर है। तो इसी तरीके से 2,2 -1 -1 पे मतलब हर एक नंबर पर, ये इंटीजर के हर एक नंबर पर डिफाइंड है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, तो हमारा हेंस R is रिफ्लेक्सिव। क्लियर होगी बात। अब आइए सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है सर? सिमेट्रिक की कंडीशन कहती है कि a, b बिलोंग्स टू R, देन b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू R। यही कंडीशन हमारे कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या है? सिमेट्रिक की कंडीशन है, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन है, सिमेट्रिक रिलेशन की ये कंडीशन है। अब देखो, जैसे कि हमने लिया मान लो 1,2 हमने लिया मान लेते हैं। तो 1 माइनस 2 क्या आता है सर? -1 आता है, जो कि बिलोंग करता है z यानी इंटीजर्स में। ठीक है, अब इसका इन्वर्स करके देखते हैं, क्या 2,1 भी यही रिजल्ट देगा? तो 2 में से अगर मैं 1 को माइनस करता हूँ तो 1 आता है, लेकिन हमें सेम तो बोला ही नहीं, क्वेश्चन ने बोला इंटीजर आना चाहिए। तो क्या 1 इंटीजर है? यस। तो आप कहोगे हेंस R is symmetric, R is symmetric। क्लियर हो गई बात? क्योंकि हमारे दोनों ही केसों में वो इंटीजर्स के रूप में आंसर दे रहा है। अब आ जाइए थर्ड, ट्रांजिटिव की कंडीशन। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है? a, b बिलोंग्स टू R, b, c बिलोंग्स टू R, देन a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर ये कंडीशन है देन वो रिलेशन हमारा क्या है बच्चे? ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर हो गई बात? अब जैसे हम इसको चेक करते हैं, मान लेते हैं हमने चेक किया, हमने लिया मान लेते हो 1,2 ही लिया। तो 1,2 ले रहे हैं तो 1 माइनस 2 कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, बिलोंग्स टू z हो रहा है, मतलब इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। अगर इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन में आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर हमारा 2, मान लेते हैं 4 लिया हमने, 2,4 लेते हैं तो यहाँ पर 2 माइनस 4 करते हैं तो माइनस का 2 आता है, दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब हम इसको किस पर सेट करते हैं? अब हमारा ये देखते हैं 1 और 4 पर ये डिफाइंड है कि नहीं। तो 1,4 लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस का 3 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एन इंटीजर सेट। सो हम यहाँ पर कहेंगे हेंस R is transitive relation, R is transitive relation। अब हमने इसको तीनों पर चेक कर लिया, हमने सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के लिए चेक कर लिया, और तीनों के लिए ये पॉजिटिव है, मतलब तीनों ही रिलेशन है। तो आप कहोगे देयरफॉर R is reflexive, symmetric as well as transitive relation। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।